जॉनी डेप के रिलैक्स्ड कॉन्फिडेंस ने अंबर के साथ अपने मुकदमे के बारे में लोगों की सोच धारा को अपनी तरफ करने में काफी मदद की है, लेकिन उसके बहुत से दूसरे गवाहों ने दिखाया है कि इस किस्म के दबाव में शांत और कॉन्फिडेंट रहना आसान नहीं है। इसीलिए इस वीडियो में हम उन 5 चीजों को कवर करेंगे जो जॉनी ने की और ज्यादा कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए आप भी कर सकते हो, जो कि ज्यादा दबाव वाली सिचुएशंस में भी दूसरों पर भरोसा और आपको पसंद करवाता है। और इस बात को जान लो कि कॉन्फिडेंस दूसरों को आप पर भरोसा तो करवाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जरूरी तौर पर सच बोल रहा है। किसी और वीडियो में शायद हम इस ट्रायल में झूठ का पता लगाने के बारे में बात करें, लेकिन ये वीडियो ब्रेकडाउन सिर्फ दबाव में कॉन्फिडेंट रहने पर है। इसलिए सबसे पहले आप बातचीत की रफ्तार को कंट्रोल करते हुए कॉन्फिडेंस पैदा करके उसको जाहिर कर सकते हैं। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका यह है कि जब आपको कुछ सोचना पड़े तो खामोशी का सहारा लें। मेक श्योर कि जब आप फाइनली बोलो तो उस टाइम के लिए माफी ना मांगो और नॉर्मली कंटिन्यू करो। And you don't remember the television breaking, do you? I remember I believe there was a coffee cup stuck into the screen. चीजों को आहिस्ता करना आपकी बॉडी लैंग्वेज को नॉन रिएक्टिव बनाए रखने में भी मदद करता है। ये ऐसी बॉडी लैंग्वेज जो दूसरों से इशारा नहीं मांगती कि जानते हुए आपका मैसेज रिसीव हो रहा है। अब इसके उलट रिएक्शन ना देने की तलाश में बॉडी लैंग्वेज को देखना सबसे आसान है। अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो बॉडी लैंग्वेज रिएक्शन चाहती हैं। यहाँ देखो, जब गवाह अपने कंधे उठाता और इशारे में अपनी हथेलियों को जाहिर करता, जो बताता है कि मैं बड़ा हुआ हूँ तो मुझसे क्या चाहते हो। ये इशारा सही है जब ठीक तरीके से किया जाए, लेकिन जब इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए तो ऐसा महसूस होता है कि आप मिन्नत कर रहे हो कि सवाल पूछने वाला मौजूदा रास्ता दबाना बंद कर दे। In a newspaper that's claimed to fame as H3 women topless, and yeah, and Mr. Depp sued the Sun over this, right? What's that? बॉडी लैंग्वेज की एक एग्जांपल अंबर की जूरी के साथ चेकिंग में देखी जा सकती है, खास तौर पर बहुत ज्यादा इमोशनल मोमेंट्स में। इन खुफिया नजरों को अक्सर उसकी कहानी में वक्फे के साथ लगाती थी, क्योंकि वो जूरी के उस रिस्पॉन्स को समझना चाहती थी उस पर जो वो कह रही थी। They wouldn't remember. Objection calls for speculation. I sustained the objection. Smithereens just going into the wall. I remember looking around the room, not wanting to move. अब ऑडियंस का रिएक्शन ढूंढना और देखते रहने का मतलब ये नहीं है कि कोई झूठ बोल रहा है, लेकिन ये इस बात में कॉन्फिडेंस की कमी को दिखाता है कि लोग उसको कैसे लेंगे जो भी कहा गया है। यही वजह है कि लोग ये देखने के लिए चेक करते हैं कि ऑडियंस क्या उनकी साइड पर है, ताकि फिर वो सिक्योर महसूस कर सकें। दूसरी तरफ बॉडी लैंग्वेज पर रिएक्शन नहीं देखते, वो सुनने वाले से भी किसी तरह का वैलिडेशन नहीं मांगते, और इसके रिजल्ट में ये आपकी बातों में ये आपको कॉन्फिडेंट दिखाता है जो आप कहते हैं, जिससे दूसरे लोग आपकी रियलिटी में यकीन करते हैं। जॉनी डेप ने लगभग अपनी गवाही के दौरान नॉन रिएक्शन बॉडी लैंग्वेज को दिखाया। फॉर एग्जाम्पल, अपने बारे में लिखे गए एक आर्टिकल के बारे में बचाव को चैलेंज किया तो उन्होंने जूरी की तरफ ये देखने के लिए नहीं देखा कि वो उस बात से जुड़ पा रहे हैं या नहीं। It's entitled Johnny Depp, Friends and Family Seriously Concerned About Him. Here's why. Yes. Correct? How did they know? The next article from May 1st, 2017. आप अगर इसे अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो ऑडियंस पर चेक करने पर जरा कम ध्यान दो, चाहे वो कोई भी हो। इसका मतलब ये है कि जोक सुनाने के बाद अपनी उस अर्ज को रोकना जो फौरन उस ग्रुप में चेक करना कि कौन हंस रहा है। बहस में अपनी बात रखने के बाद भी आप खामोश रह सकते हो। किसी भी तरह ऑडियंस को चेक न करना बता सकता है कि आप जो भी कह रहे हो या कर रहे हो उस पर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है। ये हमें तीसरे पॉइंट पर ले जाता है, जो कि बातचीत में फ्रेम्स को पकड़ना और मना करना जिससे आप एग्री ना करो। फ्रेम्स वो अजम्पशंस या रूल्स होते हैं जो बगैर कहे किसी बातचीत में समझे जाते। झगड़े में जब कोई आपसे सवाल पूछे तो डायरेक्टली उसका जवाब देना लग सकता है आप उस फ्रेम को मान रहे, जो कि फिर आपको बुरा दिखा सकता है। इसीलिए अपना बचाव करने के लिए आपको उस टॉपिक में किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए, पर उस फ्रेम पर देना है, और चाहे वो जोर से बिना बोला गया हो। अब एग्जाम्पल में ये बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल, इस क्लिप में डिफेंस ये फ्रेम बनाते हुए हेडलाइंस पढ़ रहा है कि ये यकीनी सोर्सेज से हैं। अगर जॉनी उसके इस तरह के सवाल का जवाब देता, क्या मैं इसे सही पढ़ रहा हूं, तो वो उस फ्रेम को बना देता कि ये यकीनी सोर्सेज है, जिसे फिर कोई चेक न करता। इसीलिए डिफेंस के सवाल का जवाब देने के बजाय जॉनी सवाल के फ्रेम का जवाब देता है, दोबारा ऐसी बॉडी लैंग्वेज पर जिस पर कोई रिएक्शन नहीं है। It's entitled Johnny Depp, Friends and Family Seriously Concerned About Him. Here's why. Yes. Correct? How did they know? The next article from May 1st, 2017. Before Yes. Johnny Depp has a clear and epic sense of entitlement, ex-managers say. Yes. Published in the Hollywood Reporter, correct? I was in a lawsuit with them, sir. जब उस वकील ने जारी रखा तो जॉनी ने सवाल का जवाब देने के बजाय सीधा उस फ्रेम को सामने किया। The next article, also from May 10th, 2017, a year and a half before the op-ed was published, says Johnny Depp reportedly drank heavily and was constantly late on the new Pirates movie set. Did I read that right? You did, reportedly.
The next article, also from May 10th, 2017. Mr. Depp, this is a pathetic attempt. Mr. Depp, please just respond to the question that I'm asking you. What's your The next question, question, the next document. अब जिंदगी में उन फ्रेम्स को बुलाने की बजाय जिनसे आप जोनी की तरह डिसएग्री करते हो, कई बार सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट रिस्पॉन्स आराम से अपने फ्रेम पर जोर देना होता है। ये वही है जो अंबर ने अपने वादे पर किया। अगर आपको नहीं पता तो अंबर ने बताया कि उसने डिवोर्स से मिले $7 मिलियन चैरिटी में डोनेट किए। There was a divorce settlement, you got $7 million. People were saying this is all about the money, but then you did something that twisted that whole argument. What did you do with that money? $7 million in total was donated to, I split it between the ACLU and Children's Hospital of Los Angeles. हालांकि बाद में पता चला कि उसने पैसे डोनेट नहीं किए, उसने सिर्फ वादा ही किया था। इसका मतलब है कि पैसे उसके अकाउंट में थे और वो अपनी मर्जी से उसे खर्च कर सकती थी। अब ये झूठ उसके स्टेटस को बर्बाद कर सकता और मामला तोड़ सकता था। इसीलिए वो पहले से एक फ्रेम बनाकर आई जिसमें दिखाया जाए कि वो झूठ नहीं बोल रही। वो फ्रेम था कि वादा करना और डोनेट करना एक ही चीज है। अब पर्सनली मुझे ये बहुत अजीब लगा और शायद जूरी को भी, लेकिन फ्रेम पर्सपेक्टिव से इसकी स्ट्रेंथ देखें तो इन हालात में अपने फ्रेम पर बार-बार आराम से जोर देकर उसने बहुत अच्छा किया। Sitting here today, Ms. Heard, you still haven't donated the $7 million divorce settlement to charity. Isn't that right? Incorrect. I pledged the entirety. You testified under oath that, quote, the entirety of your divorce settlement was donated to charity, end quote, didn't you? That's correct. I pledged the entirety. That statement wasn't true. It is true. I pledged the entirety to charity. The statement... When you say you buy a house, you don't pay for the entire house at one time. Respectfully, अब इस बातचीत के फ्रेम का एनालिसिस काफी मजेदार हो सकता है, लेकिन अपनी जिंदगी में जानते हुए आप शायद इन फ्रेम्स पर सही वक्त में ध्यान नहीं दो। लेकिन जब आप धीमे जाते और ज्यादा सिक्योर बॉडी लैंग्वेज को अपनाते हो, नेचुरली अपने आप को दूसरे लोगों के फ्रेम्स में कम फंसे हुए पाओगे और अपने दावे पर ज्यादा कॉन्फिडेंट। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए, कॉन्फिडेंट लोग बातचीत में इमोशनल टोन को खुद कंट्रोल करते हैं, उस टोन को खुद बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो हंसी मजाक वाले दोस्तों के ग्रुप में कहानी सुनाकर चीजों को थोड़ा और सीरियस कर सकते हैं, या किसी सीरियस मामले में वो जोनी की तरह दबाव को कम करने के लिए हंसी मजाक कर सकते हैं। Poured yourself a mega pint of red wine, correct? A mega pint. बातचीत के जज्बाती लम्हे को बदलना लीडरशिप और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाता है। जैसा बताया कि ये सीरियस टोन की तरह हो सकता है, और हमने देखा भी जब जोनी के वकील अंबर से जिराह करते समय बार-बार करते हैं। That's correct. I pledged the entirety. no. Ms. Heard, my questions. Your counsel will have time to redirect you after. लेकिन कॉन्फिडेंस जाहिर करने का आमतौर पर सही तरीका इन सिचुएशंस में मजाक ले आना है, जहां लोग बहुत ज्यादा सीरियस और बातूनी हैं और आप लोगों की एक्सपेक्टेशन से उलट कहकर ऐसा कर सकते हो। A haze of booze and hash, a marriage gone very wrong, and a lifestyle he can't afford inside the trials of Johnny Depp. Did I read that right? You did. You should read the article. It's And the wonderful. last one. तो आपकी जिंदगी में जब पार्टी में कोई पूछे आप क्या काम करते हो, अपना असल काम बताने से पहले आप कोई मजेदार जवाब दे सकते, या अगर वो पूछे कि आप वहाँ किसको जानते, कहो कोई नहीं, आपने अभी म्यूजिक सुना और घूमने आने का फैसला किया। बातचीत के लहजे को सिंपल बातों से मजाक में बदलना जाहिर है कि ये लोगों को हंसाएगा, लेकिन इससे वो ईमानदार जवाब में मजीद दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि आप ये दिखा रहे हो कि आपके पास अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है। और ये हमें आखिरी पॉइंट पर ले जाता है, जो दरअसल कॉन्फिडेंस का बेसिक असूल है, जो कि हमारे बाकी सब बिहेवियर्स को बहुत आसान बनाता है। जब आपके पास बहुत सारे पॉजिटिव रेफरेंस के एक्सपीरियंस हो तो कॉन्फिडेंट फील करना बहुत आसान है। इसीलिए आप जानबूझकर ऐसे एक्सपीरियंस बनाना चाहते हो जो सामाजिक जीत की तरह महसूस हो। अब जॉनी डेप एक मूवी स्टार है, इसलिए उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं। उसकी पूरी जिंदगी में लोगों ने हमेशा उसे पुरजोशी से रिस्पॉन्ड किया, बगैर उसके किसी तरह की एफर्ट के। लेकिन फिर भी इसका असर है जो उसे धीमे चलने और बॉडी लैंग्वेज पर कोई रिएक्शन न लेने पर भी कंफर्टेबल बनाता है। शोहरत मिलने से लोगों ने उसे अच्छा रिस्पॉन्स दिया, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, जिससे लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया और मजीद देते गए। आप सेम फीडबैक ले सकते हो, बगैर शोहरत के भी लगातार अपना काम किए छोटी चीजों पर जीतकर और उनको अप्रिशिएट करके। इसका मतलब ये हो सकता है कि किसी कैशियर को चुटकुला सुनाने पर गर्व होना, भले ही वो आपकी उम्मीद के मुताबिक खत्म ना हो, या किसी बहस या इंटरव्यू में किसी मुश्किल सवाल का जवाब देने से पहले सोच समझकर खामोशी के लिए अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा वक्त देने के लिए। जब आप खुद को उन छोटी जीत पर सराहने की इजाजत देते हो, बजाय इस पर ध्यान दिए कि आप क्या बेहतर कर सकते थे, इससे पॉजिटिव लूप बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि जब आप सोशली खुद को बाहर रखो तो आपके पास अच्छा महसूस करने के लिए बहुत सी अच्छी यादें होती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जीत छोटी थी, बस आप उन्हें खुद को महसूस करने दें। अगर आप सोशल जीत को बनाने का फास्टेस्ट तरीका ढूंढ रहे हो तो आप हमारे कोर्स करिश्मा यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हो सकते हो। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम है जो आपको बताता है कि आप डेली बेसिस पर कौन से छोटे काम कर सकते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस और करिश्मा बढ़ेगा। 9000 से ज्यादा लोग पहले ही शामिल हो चुके हैं और उनमें से कुछ का इसके बारे में क्या कहना है।
तो सबसे पहले ये उस लड़के की तरफ से है जो नई नौकरियों के लिए इंटरव्यू दे रहा था। उसका कहना है कि मैंने मेडिकल स्कूल के बाद नौकरियों के लिए दर्जनों जगहों पर इंटरव्यू दिया। एक दिन मेरे इंटरव्यू के आखिर पर डॉक्टर ने मुझे एक तरफ खींचा और कहा कि मैंने अभी तक का सबसे बेस्ट इंटरव्यू लिया है और मुझे अपने प्रोग्राम में रखना पसंद करेंगे। उन्होंने मुझे पहले नंबर पर रखा और अभी मैं वहां ही काम कर रहा हूँ। एक और शख्स ने अपने सोशल लाइफ के बारे में लिखा है, ये वाकई ही नाकाबिले यकीन रहा। मैंने फौरन वो रिजल्ट्स हासिल किए जो बहुत जबरदस्त रहे। बहुत ज्यादा मीनिंगफुल कनेक्शंस बने, मेरी दोस्ती बेहतर हुई और अजनबियों के साथ बातचीत में बहुत सारी नई चीजें ऐड हुई। मैं ये सबको रिकमेंड करूंगा, ये हमारे बुनियादी एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए। और ये आखिरी उस शख्स का है जो कहता है कि ये मेरे लिए लाइफ चेंजिंग रहा। वो कहता है कि आपका कोर्स जिंदगी बदल देने वाला है, इस पॉइंट तक जहां सुबह उठकर महसूस होता है कि मैं किसी नए इंसान की बॉडी में बदल गया हूं। क्रिज्मा और कमांड से पहले मैं जिस पर्सन जैसा बनने के सपने देखता था, ये बहुत जबरदस्त है। मैंने खुद को पाया और वो पाया जो मुझे खुश करता है। अगर आप कोर्स में शामिल होने का डिसाइड करते हो तो कमेंट सेक्शन में ऐसी मजीद सक्सेस स्टोरीज देख सकते हो। अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये कोर्स किसी भी वजह से 100% 60 डेज मनी बैक गारंटी के साथ आता है और ये 60 दिन है, जबकि ये कोर्स सिर्फ 30 दिन का है। क्योंकि मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहता हूं कि हर एक मेंबर को फील हो उन्हें इस कोर्स से ढेर सारी वैल्यू मिल रही है, नहीं तो आप रिफंड ले सकते हो। तो अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आगे बढ़ें और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमारे पास हजारों मेंबर्स इस कोर्स में बहुत कुछ सीख चुके हैं, जिसमें पूरी दुनिया से इंट्रोवर्ट्स, एक्सट्रोवर्ट्स, आदमी और औरतें हैं, और मैं ऐसा ही आपके लिए करना चाहूंगा। बाकी उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में।